अपने प्राणों हम क्यों आ रहे हैं इस पृथ्वी पे? जनहित कार्यों के लिए इस पृथ्वी पे आ रहे हैं, ठीक है। ये व्यक्ति विशेष का यूनिवर्सल वो नहीं होना चाहिए कि व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमने जनहितार्थ संविधान के 34 स्तंभ है, तो हमने अपने संविधान के मूल कर्तव्यों का पालन करना है, ठीक है। तो हमको जहाँ निष्पक्षता और इसकी बात होती है तो हमने क्या करना है, निष्पक्षता का आगे दिखाना है, समाज तक पहुँचाना है कि यह बात क्या है, सही है या गलत है। ये नहीं कि हमने अंधकार को दिखाना। श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। रवाई वैली पत्रकार संगठन की ओर से आप सभी लोगों को हम शुभकामनाएं देते हैं। जी सर, आज यहाँ पे रवाई वैली पत्रकार संगठन की एक बैठक हुई है और शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ है, तो क्या कुछ खास मुद्दे रहे हैं क्षेत्र हित के लिए? रवाई वैली पत्रकार संगठन के जो पदाधिकारी गण हैं उनकी आज यहाँ पे शपथ दिलाई गई शहीद स्मारक स्थल पर। और ये शहीद स्मारक स्थल ही क्यों चुना गया? ये इसलिए चुना गया कि ये स्थल वह है जहाँ पर हमारे रवाई के सपूतों ने अपने हक हकूकों की लड़ाई लड़ते हुए अपने बलिदान दिया और उनके बलिदान से ही हमें ये आज़ादी मिली है। जिस रूप में हमें ये आज़ादी मिली है उनके बलिदानों की वजह से हमारे हक हकूक कायम हुए। तो इसी पवित्र माटी की शपथ आज ली गई कि हम पत्रकारिता के जो ये पेशा है हमारा, इसके साथ आम लोगों की आवाज को हम बिना किसी राग द्वेष और लालच के उठाएंगे। सर, आज कुछ प्रस्ताव भी इस बैठक में पारित किए गए हैं, जिस तरह से जैसे जो क्षेत्र है, क्षेत्र में जो शिक्षा का स्तर है, सरकारी स्कूलों की जो हालत है दिन पर दिन बदतर होती जा रही है, बढ़ती हुई नशाखोरी को लेके बात करें तो बढ़ती हुई नशाखोरी पे कहीं भी लगाम नहीं लग रहा है, और स्वास्थ्य की बात करें तो कहीं भी जो हमारे हॉस्पिटल है वो आज की डेट में एक रेफर सेंटर बन गए हैं, तो क्या कुछ जो पत्रकार संगठन है क्या कुछ उनको ऊपर काम करने वाला है? देखिए, रवाई वैली पत्रकार संगठन से जुड़े जो पत्रकार हैं वो हमेशा से ही आम जनता की आवाज उठाते आए हैं, चाहे अस्पताल का मुद्दा है, यहाँ तक कि हमारे पत्रकार संगठन से संबंधित जो पत्रकार है इन्होंने भूख हड़ताल तक की है आम जनता के हितों के लिए, चाहे वो अल्ट्रासाउंड का मुद्दा हो, एक्सरा मशीन का हो, या यहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट का मुद्दा हो, ये उठाया है। अब ये कहा गया है कि सभी पत्रकार आम जनता की आवाज को जोर शोर से उठाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ के तमाम सीएचसी और पीएचसी रेफर सेंटर बन गए हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि आम लोग यहाँ से रेफर किए जाते हैं और रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। विशेषकर गर्भवती महिलाएं एक के बाद एक देहरादून के रास्ते में दम तोड़ चुकी हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सभी पत्रकार इस आवाज को जोर शोर से उठाएंगे ताकि इस तमाम जो अस्पताल हैं इनमें सुविधाएं बरकरार हो और लोगों को सुविधाएं मिल सके। रही शिक्षा की बात, तो आपने देखा होगा कि पीछे भी हमारे से संबंधित इस संगठन से संबंधित पत्रकार व्यक्तिगत रूप से भी तमाम स्कूलों में जा रहे हैं। वो स्कूल टाइम पे चेक कर रहे हैं विद्यालयों में कि भाई शिक्षक समय पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या अन्य असुविधाएं हैं, चाहे स्ट्रक्चर की कमी हो या अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव हो किसी भी विद्यालय में, वो उठाते हैं। हाल ही में इस संबंधित जो हमारे पत्रकार हैं इन्होंने जो खरसाड़ी गडुगाड़ में जो इंटर कॉलेज है जहाँ पे 1970 के बाद कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ उसका मुद्दा उठाया, तो उसका मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और वहाँ के लिए बिल्डिंग का आगरण के लिए शासन को पत्र प्रेषित हो चुका है। तो इस तरह के जो कार्य हैं यहाँ के हमारे संगठन से संबंधित पत्रकार वो लगातार करते आ रहे हैं और इसी पे ही आज चर्चा हुई कि भाई अन्य कार्य किस तरह से इन मुद्दों को जनहित के मुद्दों को। सर्वप्रथम यमुना घाटी न्यूज चैनल और रवाई घाटी न्यूज चैनल के सभी सदस्यों का धन्यवाद, जिन्होंने अपना अमूल्य समय आज अ, अ, यहाँ पे शहीद स्मारक तिलाड़ी इसमें दिया है और आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा सर कि जब हम लोग आए थे यहाँ शहीद स्मारक तिलाड़ी में, तो बहुत यहाँ की एक बहुत दयनीय स्थिति देखने को मिली है। सर्वप्रथम बात है कि यहाँ पे आने के लिए असुविधा है, कम से कम 2.5-3 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है और ये भी यमुना जी के रास्ते पैदल चलना पड़ता है। तो आप लोगों को पता है अगर कोई भी अगर इस शहीद स्मारक के दर्शन करना चाहे तो पैदल आना पड़ता है। तो कई सालों से यह शहीद स्मारक इस तरह से
एक बंजर स्थिति के रूप में दिखाई दे रहा है। तो किसी भी नेता, शासन प्रशासन ने इस स्मारक को संज्ञान में नहीं लिया है। तो इसको संज्ञान में लेते हुए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वो ज़रूर जहाँ जहाँ हमारे इन शहीदों ने गोलियां खाई है और गोलियां खा के अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, वह स्मारक आज एक सन्नाटे शमशान की तरह दिखाई पड़ रहा है। तो यह स्मारक इस तरह लग रहा है, इसकी देख-रेख और देख-रेख करने वाला कोई नहीं है। चारों तरफ झाड़ियाँ हैं और यहाँ पे जो रोड की सुविधा है, वो भी एक दयनीय है। रोड इतनी रोड इतनी खराब है, जगह-जगह का गड्ढे हैं, कोई डामरीकरण नहीं हुआ है। तो हमारा एक सर्वप्रथम यह दायित्व है, सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें जो ये बड़कोट तिलाड़ी शहीद स्मारक है, इसको संज्ञान में लेते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से यह कहना चाहता हूँ कि आप इसको संज्ञान में लेते हुए हमारे तिलाड़ी स्मारक का ज़रूर अपने इस चीज़ को संज्ञान में लें और इसमें जल्दी से कार्यवाही